क्या यूएसए को सच में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से इतना बड़ा खतरा है जितना वो दावा कर रहा है? क्यों यूएसए, जिसने पाकिस्तान को एक समय अपना सबसे बड़ा साथी माना था, अब उसे उभरता खतरा बता रहा है? क्या यह सिर्फ रीजनल पावर बैलेंस को लेकर एक चाल है या इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण छुपा है? क्या पाकिस्तान के मिसाइल्स का असली निशाना यूएसए हो सकता है या ये किसी और उद्देश्य के लिए बनाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सैंक्शंस यूएसए के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए हैं या इनका असली मकसद कुछ और है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस एनालिसिस में मिलेंगे, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको आखिर तक बने रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी दिलचस्प कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। ये हमें ग्रो करने में मदद करेगा। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान और यूएसए के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप थी। वॉर ऑन टेरर के समय भी पाकिस्तान यूएसए का सबसे बड़ा पार्टनर था, लेकिन पिछले 2 दशकों में ये रिश्ते कमजोर होते गए। पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन किया और चाइना के साथ डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज मजबूत की। दूसरी ओर यूएसए ने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खासतौर पर रीजनल डिफेंस और भारत के खिलाफ डिटरेंस के लिए है। यूएसए तक खतरा पहुंचा सकती है। चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में चाइना ने टेक्निकल और फाइनेंशियल मदद दी है। यूएसए को डर है कि चाइना पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सके और यूएसए को चुनौती दे सके। इजराइल को इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है। इजराइल को डर है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स ईरान तक पहुंच सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से तनाव है और ईरान ओपनली इजराइल के खिलाफ हॉस्टाइल पॉलिसीज अपनाता है। अगर ईरान को पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी मिलती है तो यह इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा होगा। यूएसए का कहना है कि उसके सैंक्शन ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम को अपहोल्ड करने के लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उसके स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स डिफेंसिव हैं और साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए है। पाकिस्तान ने यूएसए पर डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का आरोप लगाया है। यूएसए ने इंडिया को एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स और डिफेंस टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर किए हैं, जिससे रीजनल पावर इंबैलेंस बढ़ा है। यूएसए ने हाल ही में चीन की कुछ कंपनियों पर भी सैंक्शन लगाए हैं जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद कर रही थीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएसए के सैंक्शंस का असली मकसद चाइना और इजराइल के साथ जुड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को बैलेंस करना है। पाकिस्तान का प्राइमरी फोकस हमेशा इंडिया पर रहा है, लेकिन यूएसए को डर है कि ये मिसाइल्स साउथ एशिया के बाहर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। अगर ईरान को पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी मिलती है तो यह पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। इजराइल का यूएसए पर दबाव है कि वह पाकिस्तान पर ज्यादा कड़ी कार्रवाई करे। पाकिस्तान और यूएसए के बीच ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। पाकिस्तान अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर रहा है और चाइना और रशिया जैसे देशों के साथ अपने रिलेशंस मजबूत कर रहा है। यूएसए का मानना है कि पाकिस्तान अब उसकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के खिलाफ काम कर रहा है। यूएसए के सैंक्शंस रीजन स्टेबिलिटी को कैसे प्रभावित करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स डिफेंसिव हैं, लेकिन यूएसए का दावा है कि पाकिस्तान के एक्शंस रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, यूएसए, चीन और इजराइल। यूएसए के लिए पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि ये मिसाइल्स ईरान को मिल सकते हैं और चाइना पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।